आप सबों को हमारे जीवते प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार। मैं निधि रॉबिन साइमन जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री से आप सबों का स्वागत करती हूँ और फिर से परमेश्वर का वचन लेकर एक हमारी बाइबल का विषय लेकर आप लोगों के सन्मुख आई हूँ। विश्वास करती हूँ इस विषय के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेंगे और जरूर आप अपने जीवन में आशीष पाएंगे। जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री 2017 से परमेश्वर की सेवा में है और हम आप लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपको हमारी वेबसाइट जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री वेबसाइट में मिल जाएगी। हमारा इंस्टाग्राम है, वहाँ मिल जाएगी। हमारा यूट्यूब चैनल है जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करें, वचन शेयर करें उसमें से अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, फैमिली में। हमारा एफबी पेज है, हमारा एफबी ग्रुप है, आप जरूर ज्वाइन करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्वाइन करें और आशीष पाएं। प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ बदल जाता है। जी हाँ, ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। जी हाँ, जितने भी हमारे जीवन में पहाड़ हैं, आत्मा की शक्ति से ये सारे टल जाएंगे, एक ही शस्त्र, एक वेपन के द्वारा, एंड दैट इज प्रेयर्स। जी हाँ, और हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। आप हमें अपनी प्रेयर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले चलिए हम प्रार्थना में जाते हैं और आज के विषय का मनन में प्रवेश करते हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु। इस समय के लिए तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, जब हम तेरे वचनों का मनन करते हैं। मालिक, जितने भी भाई बहन मुझे सुनते हैं पिता परमेश्वर, देखते हैं पिता, उनके हृदयों को छू पिता, और जो कुछ भी तू इन वचनों के द्वारा, इस मनन के द्वारा बताना चाहता है, उनसे बोल प्यारे प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर वो तेरी नजदीक में और आए और जो आशीषें तूने उनके लिए रखी है उसे प्राप्त करें परमेश्वर। अपनी दासी को पिता इस बात के लिए प्रयोग में ला पिता, जो कुछ भी मैं बोलूं तेरी मर्जी अनुसार बोलूं पिता परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहे पिता। मैं सारे नेट कनेक्शंस को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में मांगती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, हम जानते हैं हम इस योग्य नहीं है, ना हमारे पास बुद्धि है और ना ही समझ, पर जब तू किसी को छूता है और बात करता है पिता, तो हम पिता परमेश्वर उद्धार पाते हैं प्रभु। उसी आशीष और उसी उद्धार को पाने के लिए आज तेरे चरणों पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे बीच में उपस्थित हो। इस विनती को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर, आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, जीसस सेव्स ग्लोबल मिनिस्ट्री ट्यूसडे, फ्राइडेज एंड सैटरडेज को एफबी लाइव आता है, वचन को लेकर, वर्शिप को लेकर। आप जरूर हमारे साथ ज्वाइन करें। एंड एवरी टाइम इट इज ऑन 6:30 PM। जी हाँ, 6:30 PM, जब आप रिलैक्स होते हो, आप घर पे हो, ऑफिस में हो, ट्रैवल कर रहे हो, जरूर आप लगा के एटलीस्ट देखे नहीं, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, रोड में है, सुन सकते हैं आप। हाँ, और पता नहीं कौन सी बात से परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो मेरा विषय है वो है परसिस्टेंट फेथ गिव्स क्राइस्ट जॉय। परसिस्टेंट का मतलब हमारी हिंदी भाषा में होता है दृढ़, और फेथ मतलब विश्वास। देखा जाए तो हमारा मसीही जीवन विश्वास से ही तो स्थिर है, और ये जो पूरा लिखा हुआ है ये विश्वास के ही द्वारा लिखा हुआ है। इसमें हम जब पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमारी रचना की, परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा, परमेश्वर के इकलौते बेटे ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया, हमारे पापों की सजा भुगती, मृत्यु को सहा उसने हमारे पापों की दंड के भुगतान के तौर पर, और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा वो,
स्वर्ग पर चढ़ गया, चले गया और वो फिर से आने वाला है। और ये हमारा विश्वास है। जी, विश्वास। हमेशा आप पढ़ेंगे इसमें विश्वास के बारे में बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। विश्वास जो है हमारे लिए कितना जरूरी है कि एक वचन ये भी कहता है कि विश्वास के द्वारा हम जीवित रहते हैं, और एक वचन ये भी कहता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। दैट मीन्स हमें विश्वास को थामे रहना है, हमें फेथ में रहना है। जब मैं इस बार वचन का मनन कर रही थी, पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे जो सीख मिली, आज उस सीख को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए, पवित्र आत्मा हमें अपने तरीके से सिखाता है, बताता है। भले ही हम उस बात को कई बार पढ़ चुके होंगे, कई बार उसे सुन चुके होंगे, लेकिन जब वो बात करता है तो हमें वो समझाता है वो बात जो वो चाहता है। और जो बात मैंने समझी मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो आनंद मुझे मिल रहा है वो आप लोगों को भी प्राप्त हो। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि जब आप सुनेंगे उसके बारे में जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है, आप भी बोलेंगे हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैथ्यू 15 के 21वें पद से 28वें पद तक एक इंसिडेंस है। कई बार हमने उसे पढ़ा होगा, लेकिन उस इंसिडेंस के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, ये कि व्हाट काइंड ऑफ फेथ डू वी हैव? हमारा विश्वास कैसा है? विश्वास लोगों का कैसा होना चाहिए, हमारी ये बाइबल बहुत अच्छे से बताती है। लेकिन आज मैं चाहती हूं कि आप स्वयं इस बात को ढूंढें और पाएं। क्या हमारा विश्वास परमेश्वर के वो चेले पतरस के समान है जिसने विश्वास करके पानी के ऊपर चल लिया, पानी के ऊपर, वाटर के ऊपर, अगेंस्ट साइंस। और जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाने का समय आया तो 3 बार उसका इनकार कर दिया। क्या ऐसा विश्वास है हमारा? या वैसा विश्वास जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करने जाता था और भीड़ उसके पीछे आती थी और जो लोग हील होते थे वो उसका जय जयकार करते थे कि ये प्रभु यीशु मसीह, इसने मुझे चंगाई दी, लेकिन जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था किसी भी एक व्यक्ति ने उसका साथ नहीं दिया, उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। क्या हमारा विश्वास ऐसा है? या हमारा विश्वास वो सदूकी और फरीसी जिन्हें बोला जाता है दे आर द मोस्ट लर्नेड पीपल, एजुकेटेड पीपल, or I should say they are traditionally very strong in their rules and regulations because they are told that they were told that कि हम सब कुछ जानते हैं, हमने पढ़ाई की है, हम जानते हैं और हम बहुत ज्ञानी हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को मसीहा मानने से इनकार किया। कौन सा है हमारा विश्वास? पता है हमारा पिता परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हारा अगर इतना सा राई का दाने के बराबर विश्वास है ना, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। कितना प्रेम करता है हमसे, जो कहता है कि बेटा बेटी तू इतना छोटा सा विश्वास कर ले मुझ पर, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा। लेकिन जब मनन में मैंने मत्ती 15:21 का 28 पढ़ा तो आत्मा ने मुझे एक और विश्वास के बारे में बताया जो हमारा प्रभु यीशु कह रहा है, ग्रेट
फेथ, बड़ा विश्वास। उसने क्यों कहा, मैं आपको बताती हूँ। अब ये ग्रेट फेथ जो वो कह रहा है, वो साइज वाइज नहीं कह रहा है कि जैसे वचन में लिखा है कि राई के दाने के बराबर आपका विश्वास हो तो आपका उद्धार होगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ग्रेट फेथ और बड़े फेथ के बारे में बात कर रहा है। तो नो, इट इज नॉट साइज वाइज, इट इज विद दोज पीपल, इट इज फाइंड दिस ग्रेट विश्वास, दिस ग्रेट फेथ इज ओनली फाइंड विद दोज पीपल who are really touched by the Lord, who means desperately seek the Lord, who are truly involved in our Lord. तब ये ग्रेट फेथ आपको उनके जीवन में देखने मिलेगा। मैंने देखा है। मैं आपको बताऊंगी उसके बारे में भी, पर अभी मैं बताती हूँ आपको कि प्रभु यीशु मसीह ने ग्रेट फेथ क्यों कहा, किस विषय, किस बारे में कहा। मत्ती 15 के 21 से 28 में आप जरूर पढ़ लें, पर मैं संक्षिप्त में आपको यहाँ पे बताती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ प्रचार करता हुआ सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चल पड़ा, क्योंकि उसके पीछे भीड़ चली आती थी भाई, चली आती थी। और यहाँ पर इजराइल में ये हेरोदेस एंड ऑल दोस पीपल जो थे उसके प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़ गए थे कि अब इसको हम लोग कैसे करें कि भीड़ को लेके चलता है। तो वहां से कि वो एक शांत जगह पर आए और वहां अपनी प्रार्थना करे, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ निकल पड़ा और सूर और सैदा के प्रदेश की ओर वो जाता है। सूर और सैदा प्रदेश जो है वो आपको मेडिटेरियन सी कोस्ट में मिलेगा और वहां पर कनान देश है। और होता ये है कि वहां पर उनको प्रभु यीशु मसीह और उनके चेलों को एक पुकार सुनाई देती है। वो एक कनानी स्त्री की है, वुमेन की है, जो वो प्रभु यीशु मसीह को चिल्लाती हुई बोलती है कि हे प्रभु, मेरी बेटी को चंगा कर दो। क्या हुआ था उसकी बेटी को? उसकी बेटी डेमन पोजेस थी, मतलब दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी वो, और वो बहुत परेशान थी। उसने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा, प्रभु यीशु मसीह मेरी बेटी को चंगाई दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह जो थका हुआ था, जो भीड़ से दूर जाकर एकांत प्लेस में जाने की इच्छा रख रहा था, वो बोलता है नहीं, जा। और प्रभु यीशु मसीह के साथ उनके चेले भी बोलते हैं कि इसको बोल दे प्रभु यीशु मसीह कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, उसके साथ में हम लोग यहाँ से निकले भाई, निकले। वो चिल्लाती हुई चली आ रही है और प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, उसको बताते हुए अपने चेलों से कहते हैं कि देखो, मैं जो हूं अपने लोगों के लिए ही आया हूं। अब ये कौन है जो मेरे पीछे आए? मेरे को ऐसा कोई भी वो नहीं लगता कि मैं किसी दूसरे के लिए कुछ कार्य करूं। मैं हील करूंगा, अपने लोगों को करूंगा, मैं जो कुछ भी करूंगा अपने लोगों को कर। पर फिर भी वो कनानी स्त्री पुकारती रहती है कि नहीं नहीं, बस आप मेरी सहायता करिए, मेरी बेटी को बचाइए। और ये देखकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरा विश्वास बड़ा है, और उसी घड़ी उसकी बेटी चंगी हो जाए। क्या बात थी जो प्रभु यीशु मसीह ने उस लेडी से कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है। मैं आपके सामने पढ़ूंगी 28 पद, जहां पर लिखा है, इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। दैट मीन्स तेरा विश्वास बड़ा है के साथ शी हैज रिसीव्ड दैट ब्लेसिंग ऑल्सो। व्हाई नॉट वी शुड हैव अवर विश्वास बड़ा? व्हाट वी हैव टू डू? मुझे बताया, होली स्पिरिट ने बताया। मेरा यही प्रश्न आया था, अच्छा ऐसा क्या हुआ भाई? वो तो कनानी स्त्री थी। And step by step, what Holy Spirit guided me, I am telling you.
आई एम लेटिंग यू नो, क्योंकि हम भी उस ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं। मैंने कहा ना, हमारे पास विश्वास ही है। एक वचन हमारी बाइबल का ये भी कहता है कि विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास से हमको कुश्ती लड़ना उस शैतान से। तो विश्वास के बारे में हमें अपने आप को तो परखना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने इस स्त्री के बारे में उनसे होली स्पिरिट से पूछा, और जो होली स्पिरिट ने मुझे बताया मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कनानी स्त्री यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है कि यीशु चलते चलते सूर और सैदा प्रदेश में पहुंच गया। मीन्स ही इज आउट फ्रॉम इजराइल। ओके, अब कनानी स्त्री, जब हम कनानी स्त्री और कनान देश के बारे में पढ़ते हैं तो ये वो लोग हैं जो हमारे परमेश्वर को, यहोवा को और प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते। इनका स्पेशलाइजेशन है आइडल वर्शिप। ये अपने किसी और देवता को मानते थे, ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे। लेकिन ये कनानी स्त्री प्रभु यीशु मसीह को पुकारती है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करती है कि ये वही है जो मेरी बेटी को बचाएगा, मुझे बचाएगा इस दुख से जो मैं अपने बच्चे के लिए देखती हूँ, तड़पती हूँ। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। अब वो कनान देश में जब रह रही थी तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उसने पहले से तो नहीं जाना, पर आसपास लोगों से सुना कि प्रभु यीशु मसीह का नाम का एक व्यक्ति है जो हील करता है, जो उपदेश देता है, जो शांति देता है, और वो यहाँ से गुजर रहा है। वो देखिए भागती दौड़ती हुई आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास था। यहाँ तक तो हम भी करते हैं, हम भी जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह को, है ना, बिल्कुल जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। यहाँ तक तो सब ठीक है। उसने सुना, विश्वास सुनने से, वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है, और सुनना परमेश्वर का वचन होता है। दैट मीन्स शी मस्ट हैव रिसर्च। और यहाँ पर एक वचन मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, वो चिल्ला कर कहती है, 22 में आपके सामने पढ़ रही हूँ, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। दैट मीन्स शी हैज रिसर्च्ड अबाउट यीशु मसीह। उसने जब सुना होगा लोगों से कि ये हील करता है, तो उसने उस पर रिसर्च की होगी, कौन है ये, कहां से आया। तभी शी सेइंग दाऊद की संतान, है ना। हम करते हैं हमारे विश्वास के साथ, हाँ जी हाँ, हम करते हैं भाई, हम बहुत बाइबल पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बात, यहाँ पर उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उसको पुकारा। दैट मीन्स शी हैज क्रॉस्ड, शी हैज चेंज्ड हर माइंड towards the direction she was going and directed towards Jesus Christ. उसने जिस मार्ग पर वो चल रही थी, बचपन से चलती आ रही थी, बचपन से जो वो अपना रही थी अपने धर्म को या जो भी उसमें थी, उसको उसने नकारा, साइड में किया, और वो डाइवर्ट हुई प्रभु यीशु मसीह पर। तभी तो उसने उसको पुकारा। She realizes, she recognizes the direction she was going was wrong. ये उसने एक्सेप्ट किया कि इससे पहले तक जो वो जा रही थी वो रॉन्ग है। क्योंकि वहां पर आपको क्या लगता है कि एक माँ ने कुछ नहीं किया होगा? उसने सारे सोर्सेस
ट्राई कर लिए होंगे अपने धर्म के, अपने आसपास के, अपने देश के, जहां वो चाहती होगी कि उसकी बेटी जल्द से जल्द चंगी हो जाए, और फिर वहां उसे फेलियर मिला होगा, वो निराश हुई होगी। तभी उसने प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपना रुझान किया। उसने माना कि ये व्यक्ति मेरी बेटी को चंगाई देगा। उसने उस पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, अपने पुराने सारे थॉट्स को नकार के, जो शायद घरानों दर घरानों, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा होगा, उससे वो नकारी, बोली नहीं, हटाओ इसको, ये है, ये इसके पास मैं जाऊंगी। एंड शी शाउटेड एंड प्लीडेड, ये मेरी बेटी को बचाएगा। कहीं ना कहीं उसका विश्वास इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया था कि प्रभु यीशु मसीह मेरी बेटी को बचाएगा। यहां पर मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देती हूं, एंड आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट। हमें सिर दर्द होता है, हम एस्प्रिन की गोली लेते हैं, विश्वास करते हैं कि ये एस्प्रिन की जो गोली है मेरे सिर दर्द को ठीक करेगी, और उसे खाते हैं। एस्प्रिन की ही गोली खाते हैं, हम विश्वास करके कुछ भी नहीं खाते हैं। पॉइजन नहीं लेते हैं विश्वास करके कि ये मेरे सिर दर्द को ठीक कर देगा। एग्जैक्टली वो एक माँ थी, उसने क्या नहीं किया होगा अपनी बेटी को बचाने के लिए, पर अब वो उस सच्चाई की तरफ आई थी। उसका फेथ उस सच्चाई को ढूंढ चुका था कि यस, ही इज द ओनली वन हु इज गोइंग टू हील माय डॉटर। ये हमको करना है। हमारा विश्वास है ऐसा। अब दूसरी बात, यहां पे क्या होता है, वो चिल्लाती है और प्रभु यीशु मसीह उसे इग्नोर करता है। सो हार्श ना, वो उसे इग्नोर करता है। मैं वचन में पढ़ूंगी कि वो क्या बोलता है। उसे बिना सुने वो आगे बढ़ता जाता है, और क्या होता है, उसके चेले भी उससे बोलने लगते हैं कि भाई ये चिल्ला रही है, इसे विदा कर। तो अपने चेलों से वो क्या कहता है, लेकिन यस ऑफ कोर्स उस लेडी को सुनाते हुए, इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। अगर ऐसे ही हम इस वचन को पढ़ें तो ऐसा लगेगा बाप रे कितने हार्श वर्ड्स बोले प्रभु यीशु मसीह ने। लेकिन माय लॉर्ड इज नेवर रॉन्ग, आवर लॉर्ड इज नेवर रॉन्ग, ही नेवर डज एनीथिंग रॉन्ग। कुछ भी वो गलत नहीं करता, यहां भी वो कुछ सिखाना चाहता है। ये जो है सिचुएशन, जब प्रभु यीशु मसीह उस लेडी को इग्नोर करते हैं उसकी पुकार को सुनने के लिए, ये हमारे जीवन में कई बार आता है। हमेशा हमें ऐसे लगने लगता है कि प्रभु हमारी विनती क्यों नहीं सुन रहा, प्रभु इतना देर क्यों कर रहा, ये वाला मैंने मांगा था प्रार्थना में, ऐसा हुआ ही नहीं। और क्या बोलते हैं अपन, वाई मी लॉर्ड, मेरे साथ ही ऐसा होना था। ये डायलॉग, ये स्टेटमेंट कई बार आप सुनते होंगे। और दूसरा, हाउ कैन यू डू दिस टू मी लॉर्ड। और सारा ब्लेम प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम नहीं करता, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई। और मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मुझे फोन्स आते हैं जो कहते हैं, सिस्टर जी हमने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट किया अपने जीवन में, हमारे जीवन में बहुत दुख है। आपने एक्सेप्ट किया प्रभु यीशु मसीह को, आपके जीवन में कभी दुख नहीं हो सकता। अपने भीतर झांकिए कि रियली यू हैव एक्सेप्टेड हिम, क्योंकि जब उसे हम अपने जीवन में लाते हैं हर्ष और आनंद रहता है। हर्ष और आनंद, वचन कहता है मैं तुझे हर्ष और आनंद की बातें सुनाऊंगा, तू मुझसे प्रार्थना कर, और जिससे तू तो हर्षित और आनंदित होगा और मैं भी होऊंगा।
हम खुश होते हैं, हमारा परमेश्वर खुश होता है। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के इग्नोर करने का एक कारण ये था कि वो उस लेडी को बताना चाहते थे कि बेटा जहां तुम आ रही हो ना, वही उद्धार है। मैसेज ऑफ सैल्वेशन देना चाहते थे। दूसरा रीजन ये था कि तेरा फेथ और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये मैं अगर अभी ठीक कर दूं, फिर से तू जाए और फिर से रॉन्ग पाथ पर ना चलने लगे। उसे और दृढ़ करना चाहते थे और उसका उनको मिला। क्या हुआ? वो लेडी क्या बोली? मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। उस लेडी ने क्या कहा? हे प्रभु मेरी सहायता कर। प्रभु यीशु ने उसे उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं और उनके स्वामी की मेज से गिरते हैं। इस लाइन में एक दृढ़ता है उसके विश्वास में। क्या हम ऐसा करते हैं? हमारी एक बार हमारा काम नहीं बना, हमने प्रार्थना की परमेश्वर से और हमारा काम नहीं बना, अब नहीं करना मैंने प्रार्थना, अब नहीं जाना मैंने। मेरी बीमारी के लिए तो मैं 15 सालों से प्रेयर कर रही हूँ, 5 सालों से प्रेयर कर रही हूँ, अब मैं नहीं प्रेयर करूंगी। हम ऐसे कहने लगते हैं ना। पर यहां पर जो दृढ़ता थी उसके विश्वास में, उस लेडी के विश्वास में, ठीक है पिता, ठीक है, आप जो भी बोलिए, आप मालिक हो। विश्वास में दृढ़ता और उसको इग्नोर करने के बाद भी उसका बार बार बोलना, रिवरेंट, उसकी श्रद्धा की नहीं मैं आऊंगी, मैं आप ही से सहायता मांगूंगी। क्या हम करते हैं? नहीं प्रभु, मैं आपसे प्रेयर करती हूँ, मुझे ये चाहिए, मुझे ये दीजिए, मुझे चंगाई दीजिए, मुझे घर दीजिए, मुझे एग्जाम में फर्स्ट लाइए, मुझे नौकरी दीजिए, और करते रहना है, करते रहना है, करते रहना। इस लेडी को देखिए, ये विश्वास। और एक बात और, उसने कहा जो चूर चार मालिक की मेज से गिरते हैं उसे भी हम खा लें, वो कुत्ते हम खा लें। हम्बलनेस। एक बार परमेश्वर हमारी बात नहीं सुनता, हम उसको 10 बात सुनाते हैं। नहीं परमेश्वर तो ऐसा, उसने मेरी नहीं सुनी, क्या हुआ, क्या फायदा हुआ। और कभी कभी तो क्या फायदा प्रार्थना करने से, इस प्रकार के डायलॉग्स भी फोन करके मुझे लोग बोलते हैं। सिस्टर जी वो काम नहीं हुआ, क्या फायदा हमारी प्रार्थना करने से। मुझे बड़ी हंसी आती है। लेकिन शी वॉज हम्बल। वो हम्बलनेस हमको लानी है, अपने हृदय में लानी है, दृढ़ता के विश्वास के साथ वो हम्बलनेस लानी है। प्रभु यीशु मसीह वेट करता है। मैंने हमेशा आपसे कहा कि उसकी टाइमिंग अलग है। और बहुत साल, आप इसको पढ़ेंगे ना, आपको ऐसे कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। इब्राहिम का एग्जाम्पल, 120 इयर्स में उसको बेटा हुआ था, जबकि ये प्रभु ने कब उससे वादा कर दिया था कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। तो क्या जब वो 30, 40, 50 का हो रहा था तो ये बोलने लगा कि नहीं भैया मैंने नहीं करना अब प्रेयर? नहीं, वो दृढ़ रहा अपने विश्वास में। अब अय्यूब के बारे में पढ़िए, उसके साथ क्या नहीं हो, ऑलवेज नुकसान पे नुकसान, एक नुकसान के बाद दूसरा नुकसान, दूसरे नुकसान के बाद तीसरा नुकसान, होता गया, फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। अय्यूब ने बोला। हम बोल सकते हैं कभी ऐसे?
सिस्टर मैं इंटरव्यू के लिए गया था, मैंने बहुत प्रार्थना की थी, मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ, ये मेरा 5वां इंटरव्यू। अब मैं प्रेयर नहीं करवाऊंगा, पता नहीं मुझे प्रभु मेरी बात नहीं सुन रहा है। भैया आपका 5वां इंटरव्यू है। 120 ईयर्स हुए थे इब्राहिम को, क्या वो आस नहीं करता था कि उसका वंश आगे बढ़ेगा? अय्यूब एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी, हर परेशानी में वो सोचता था शायद ये लास्ट है। तो आप क्यों इतना हिल रहे हैं? बी हम्बल, उसकी टाइमिंग अलग है, लॉर्ड जीसस की टाइमिंग अलग है। और पता है आपको पहला पत्रस के 5वें अध्याय के 5वें और 6वें वचन में परमेश्वर क्या कहता है? मैं अभिमानियों का विरोध करता हूं। कभी भी आपके जीवन में ऐसी कोई भी सिचुएशन आए जो आपके मुताबिक नहीं हो रही हो, कृपया परमेश्वर को ब्लेम ना करें, क्योंकि हमारा प्रभु कहता है कि हर सिचुएशन, हर बात में केवल तेरी भलाई ही होगी। मैं ऐसा परमेश्वर हूं, तेरी हानि कभी नहीं होने दूंगा। और ये भी वो कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी किसी परीक्षा में पढ़ने नहीं दूंगा जो तुम्हारे सहन से बाहर है। ये कहता है, ये बिल्कुल। तो उस पर विश्वास करिए। और जब उस स्त्री, उस कनानी स्त्री ने ऐसा कहा तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है। इसका मतलब ऐसा बोल के वो कहीं ना कहीं खुश हुआ अंदर, है ना, प्रसन्न चित्त हुआ। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, वचन कहता है। तुम ऐसा विश्वास करें जिससे वो प्रसन्न हो, क्यों नहीं? हमें क्या करना चाहिए? हाथ जोड़िए और घुटनों में आइए, हाथ जोड़िए और घुटनों में आइए, विश्वास करिए। कभी भी आपको शैतान अगर ऐसी सिचुएशन में लाए कि तू इतने दिन तक प्रार्थना कर रहा है, कर रही है, तेरे साथ नुकसान हो रहा है, या तुझे नौकरी नहीं लग रही, या तुझे चंगाई नहीं मिल रही, तो आप इस स्त्री, कनानी स्त्री के विश्वास को देखिए, याद करिए कि परमेश्वर शायद आपसे उस बड़े विश्वास को चाहता है, उस बड़े विश्वास को चाहता है जिससे वो प्रसन्न हो। उसने चुना है आपको कि तू ऐसा कर बेटा, तो मैं बोलूं कि तेरा विश्वास बड़ा है। और उसके बाद आशीष देखा आपने? आशीष, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। ये तो कितनी बड़ी आशीष है। अगर हम ऐसा विश्वास करके प्रार्थना करें तो हमारा परमेश्वर जैसा तुम चाहते हो वैसा ही तुम्हारे साथ हो। कितनी बड़ी बात। और हम फिर तो हमारी तो निकल पड़ेगी, बल्ले बल्ले हो जाए। उस स्त्री की बेटी चंगी हो गई। उस स्त्री की बेटी, एक माँ कितनी खुश हुई होगी इस आशीष से। हमारे पास हमारी प्रार्थना, हमारी विनती, हमारे निवेदन है, तो हम भी प्रभु यीशु मसीह को ये मौका दे बोलने के लिए कि तेरा विश्वास बड़ा है। नथिंग वी हैव टू डू, ओनली जॉइन योर हैंड्स। घुटनों में आइए, अपने आप को हम्बल करिए, नम्र करिए, अपने पुराने सारे पाथ को छोड़ दीजिए, प्रभु यीशु मसीह पर ही विश्वास करिए, क्योंकि वही सत्य है, वही उद्धार करता है। हमारा वचन कहता है मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूँ। हमारा वचन कहता है तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा। और एक वचन मुझे बहुत 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 ही अच्छा लगता है जो मैं आपके सामने बोलूंगी। मुझे अंदर से आ रहा है कि निश्चय तू हमारा पिता है। यद्यपि इब्राहिम हमें नहीं पहचानता और इज़राइल हमें नहीं जानता, पर केवल तू ही हमारा छुड़ाने हारा और बचाने हारा परमेश्वर है। वो सबका परमेश्वर है। वो ऐसा जरूर बोल रहा था कि मैं इजराइलियों के लिए ही आया हूं,
लेकिन वो उस कनानी स्त्री के उस ग्रेट विश्वास, ग्रेट फेथ को उभारना चाहता था, हमें सिखा रहा था। ही वॉज नॉट हार्श, ही इज नेवर जो कहता है कि अगर तुम अपने पापों का अंगीकार कर लो तो चाहे वो काले, स्याही काले रंग के हो तो भी वो हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। ऐसा प्रेमी, ऐसा कृपालु परमेश्वर है, करुणा निधान परमेश्वर है, वो कभी हार्श नहीं हो सकता। वो उस स्त्री के फेथ को उभार रहा था ताकि हम सीख सकें कि शैतान तुम्हारे सामने चाहे जैसी भी सिचुएशन लाए, प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ परसिस्टेंट फेथ रखो। आशा करती हूँ आज के इस विषय में आपने जरूर उस बात को समझा होगा जो परमेश्वर समझाना चाहते हैं आपको, और आगे चल के आप प्रभु पर ऐसा ही विश्वास रखेंगे और वो आपको बोलेगा ग्रेट विश्वास, ग्रेट फेथ, और उस ब्लेसिंग को, उसकी मर्सी को पाएंगे। जी, आइए हम प्रार्थना में जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे चरणों पास आते हैं प्रभु, तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ प्रभु, तू सचमुच हमसे प्रेम करता है, तेरे वचन इतने मीठे हैं पिता परमेश्वर कि प्यारे प्रभु, मैं जानती हूँ जब मैं बोलती हूँ तो मुझे इतना आनंद आता है। तो जो सुन रहे होंगे परमेश्वर, तो उनके हृदयों को जरूर छू रहा है पिता। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हम सब तेरे हैं पिता। हमारे विश्वास को बढ़ाने में हमारा मददगार हो पिता परमेश्वर। और जो कुछ भी आज मेरे जितने भी भाई बहन मुझे देखते हैं, तुझसे विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हैं, यीशु के नाम से वो पूरा हो, यीशु के नाम से वो पूरा हो। हालेलुया। थैंक यू जीसस फॉर लिसनिंग आवर प्रेयर्स लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पिता। इस विनती को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैंने आपसे वो बात नहीं बताई जो विटनेस मैंने की थी। मैं बताना चाहती हूँ, एक गवाही देना चाहती हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात है, जब I was teaching in रायपुर छत्तीसगढ़ in one of the school। वहाँ मेरे साथ एक मैम थी, मनीषा सोलोमन मैम। मनीषा सोलोमन मैम, अगर आप मुझे सुन रही हैं तो ज़रूर इसे सुनिए आप। मैं आपकी उस गवाही को देना चाहती हूँ। उनकी 4 इयर्स की छोटी सी बेटी थी जिसकी तबीयत बहुत खराब हो गई और वो खून की उल्टी करने लगी और उसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया। और सब बहुत रो रहे थे और हम लोग सब हम बहुत बिल्कुल पहुंच गए। उनकी छोटी सी बेटी थी और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। और अचानक से मनीषा मैम ने कहा कि मैं उस साइड जा रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ। और वो गई, वहां पर प्रार्थना की, वो रो के प्रार्थना की। और जब वो आई, प्रार्थना करके आई, उनके चेहरे पर चमक थी। जी हाँ, उनके चेहरे पर चमक थी। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और बोले, उनकी बेटी का नाम नानू था जो आईसीयू में थी, नानू को कुछ नहीं होगा, मेरा परमेश्वर उसे बचा लिया, मेरा परमेश्वर उसे बचा लिया। और नानू बिल्कुल ठीक हो गई और आज नानू ग्रेजुएशन में है। जी हाँ, परसिस्टेंट फेथ उसमें मैंने देखा था। और मैंने पूछा, मैम क्या हुआ? और लोगों ने, वहां आसपास जो लोगों ने थे, वो कहने लगे कि बेटी के गम में ये पागल हो गई, इनका दिमाग सरक गया है, तभी ये इस तरीके से बोल रही है, कोई मत रो, मेरी बेटी चंगी हो गई, प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगाई दे दी। वो ऐसे बोल रही थी। मुझसे तो काफी बड़ी है वो, मैं तो बहुत छोटी। आई वॉज मतलब जब मैंने जस्ट ज्वाइन किया था स्कूल, वो हमारी सीनियर थी, हेड थी हमारी, मेरे सब्जेक्ट की हेड थी। हम गए थे उनके वहां पर और उनके चेहरे को देख, नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने नानू को चंगाई दे दी। और आज नानू ग्रेजुएशन कर रही है, बिल्कुल भली और चंगी है। जो डॉक्टरों ने कहा था, जवाब दे दिया था, उसकी खून की उल्टी इतनी हुई थी कि उसके शरीर में एक भी खून नहीं बचा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे बचा लिया। तब मैंने मनीषा सोलोमन मैम के अंदर वो परसिस्टेंट फेथ देखा था कि प्रभु यीशु मसीह
मेरी बेटी को बचाएगा। और मुझे मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने उनसे जरूर कहा होगा, तेरा विश्वास बड़ा है, जा जैसे तू चाहती है वैसा ही। हालेलुया। ये मैंने गवाही दी। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी फ्राइडेज एंड सैटरडेज 6 PM। आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे ग्रुप में मेंबर बने, FB लाइव IFB पेज को ज्वाइन करें। हालेलुया। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।